आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में MPC 002 का ब्लॉक 1 यूनिट 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं? मदर के कंसीव करने के बाद और जन्म से पहले जो फीटस की डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं, उनको हम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कहते हैं। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट ऑफ द फीटस कैन हैव एन इफेक्ट अपॉन द डेवलपमेंट बिगिनिंग एट कंसेप्शन एंड नॉट एट बर्थ। यानी बर्थ से पहले का टाइम जो होता है कंसेप्शन के बाद, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उनको एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कहते हैं। अब कौन कौन से एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि फीटस की डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं? नंबर 1 पे मदर्स डिजीजेज। अगर मदर, क्योंकि बच्चे को जो भी मिलता है वो में कंसेप्शन के बाद वो अपनी मदर से मिलता है। अब मदर को अगर मदर किसी डिजीज़ के साथ उसका एक्सपोजर हो जाता है तो वो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो बेबी के डेवलपमेंट पे होगा ही होगा। जैसे इन्होंने दे रखा है जर्मन मीजल्स और रूबेला जो है वो ऐसी बीमारी है अगर मदर उसके लिए उसके साथ उसका एक्सपोजर हो जाता है तो वो प्लेजेंटा के थ्रू बच्चे तक जाएगा और बच्चा जो है उसका स्टिल बर्थ होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। इन्होंने वो स्टडीज़ भी दी हैं कि स्टडीज हैव शोन दैट देयर इज हाई इंसिडेंस ऑफ डिफेक्टिव बेबीज इफ वुमेन कॉन्ट्रैक्टेड रूबेला अर्ली इन प्रेगनेंसी। यानी मदर जो है प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में ही अर्ली टाइम में ही अगर वो रूबेला के कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो डिफेक्टिव बेबीज होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ये भी है कि हम पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, मम्स है या डायबिटिक मदर जैसे है, मदर को थायराइड की अगर वो है ठीक है, वो मेडिसिन पे ठीक है, लेकिन कई बार अगर कोई चीज़ बिगड़ जाता है जैसे थायराइड है, जैसे डायबिटिक है, उसको कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, अगर कुछ भी इस टाइप के होता है तो बच्चा कोई, जैसे इन्होंने लिखा है वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड पॉइजनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रिक्वेंटली गिव बर्थ टू प्री मैच्योर बेबी। अगर मदर्स को जो है अगर ब्लड पॉइजनिंग है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उससे भी प्री मैच्योर बेबीज होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड केमिकल। अगर मदर जो है, अगर वो जो मदर है वो किसी केमिकल्स की या ड्रग्स एडिक्ट है तब भी जो बच्चा है वो उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी फीटस की डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ओवरडोज है, अगर इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें अगर एक नॉर्मल मात्रा में अगर मदर जो है अगर अल्कोहल लेती है तो ठीक है, लेकिन उसकी ज़्यादा मात्रा लेने से क्या होता है, चांसेस होते हैं बच्चे की एबनॉर्मेलिटी के। इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्कोहल, एंटीहिस्टामाइन, एस्पिरिन, सब इन चीज़ों के नाम देखे अगर इनके साथ उनका एक्सपोजर है मदर का, टोबैको, अदर ड्रग्स एंड केमिकल विच अफेक्ट द पॉसिबल प्रीनेटल पीरियड डेवलपमेंट, इसका असर पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे हैविंग एन ओकेजनल ड्रिंक मे नॉट बी हार्मफुल टू द मदर और फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। मोर देन 3 times कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स पर डे वुड लीड टू चिल्ड्रन शोइंग परमानेंट ग्रोथ रिटार्डेशन। यानी अगर वो ओकेजनल ड्रिंक अगर मदर लेती है देन इट्स ओके। अगर मदर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मोर देन 3 times, एक वीक में मोर देन 3 times पर डे, इसमें लिखा है मोर देन 3 times पर डे अगर वो ले रही है तो बच्चा जो है ग्रोथ रिटार्डेशन, ब्रेन सेल एबनॉर्मेलिटी, आई, ईयर एंड अदर फेशियल डिसफिगरेशन, जॉइंट एंड लिम्ब एबनॉर्मेलिटी, हार्ट डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, इन सब चीज़ों का होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। अच्छा, इन्होंने ये भी दे रखा है कि स्मोकिंग, जैसे हमने किया ना, उसको अगर स्मोकिंग की एडिक्शन है तभी प्री मैच्योर बेबी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन, यानी अगर उसका रेज के साथ एक्सपोजर हो जाता है मदर का बहुत ज़्यादा तो उसमें बेबी को उसके फीटस के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा और वो एबॉर्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डैमेज टू द फीटस। लार्जर डोजेज ऑफ थेरापेटिक रेडिएशन मे बी इंजूरियस टू द फीटस एंड समटाइम्स कॉज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। Even the various levels of natural radiation found in different parts of the world can be correlated with higher or lower chances of babies born on those parts of the world to have congenital abnormality। यानी वो ये कि हालांकि हम कहते हैं कि जैसे है अल्ट्रासाउंड है वो होना चाहिए, ठीक है, किसी एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए अगर हम करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार एक्सपोजर होता है मदर का रेडिएशन के साथ तो बेबी के एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। नेक्स्ट है एबॉर्शन। एबॉर्शन में क्या, अगर हम देखते हैं कि आइडियली क्या होता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है तो 20
जो आइडियली जो कहा जाता है कि 20 वीक्स से लेस देन की अगर प्रेगनेंसी है तो एबॉर्शन हमारे यहाँ पे MTP एक्ट है 1971, उसमें इसको मान्यता प्राप्त है कि आप उतना उसके लिए वैलिड है। लेकिन या कोई ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम है मदर को जिससे हमें ये लगता है कि शायद अगर ऐसा मदर की जान की बात है, मदर की डेथ होने के चांसेस है कोई ऐसी, तो हमारे उस केस में भी ये है कि हम मदर के अगर रिस्क वाली बात आ जाती है, डेथ वाली बात आ जाती है, तब भी हमारा MTP एक्ट जो है 1971 वो इस चीज़ को अलाउ करता है कि अगर या तो 20 वीक से पहले का ही डेडलाइन है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिससे मदर को प्रॉब्लम है, मदर की लाइफ को बचाने की बात आती है, तब भी हम एबॉर्शन करवा सकते हैं। एज ऑफ द मदर, इसमें मदर की एज का बहुत बड़ी बात है कि मदर की एज कितनी है। वुमेन जो है इन ओल्डर वुमेन ओवर 35 ईयर्स जो है, अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र की लेडी है, वुमेन है, तो उसके लिए अगर वो उसके बाद वो कंसीव करती है तो भी बच्चे की डेवलपमेंट पे या प्री मैच्योर या स्टिल बर्थ या कुछ भी इस टाइप से उसके इम्पेक्ट आएगा ही आएगा। इसलिए और अगर ये तो होगी मोर देन 35 ईयर्स, अगर इसी तरह से अगर 18 साल से कम है मदर की एज, तब भी उसकी फीटस की डेवलपमेंट पे इम्पेक्ट आता है। तो इसलिए 18 साल के बाद और 35 ईयर से पहले ही कंसेप्शन जो है वो सेफ रहता है। न्यूट्रिशन और डाइट ऑफ द मदर, क्योंकि बेबी को जो भी मिलता है, जो डाइट मिलती है वो मदर से मिलती है, मदर के वूम में मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है। तो उसमें क्या है कि मदर जो भी खाएगी, जैसा खाना खाएगी, वो डायरेक्ट बेबी पे को मिलता है। तो अगर मदर बैलेंस डाइट खाएगी, जो उसका खाना है उसमें न्यूट्रिशन है प्रॉपर, तो बच्चे को उतना ही अच्छी से उसकी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन द फर्स्ट बेसिक नेसेसिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब क्या है कि अगर मदर देयर कैन बी मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू इम्प्रॉपर फूड टेकन बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर प्रॉपर मिल्क ले रही है, न्यूट्रिएंट्स ले रही है, तो फीटस की डेवलपमेंट अच्छी होगी। अगर मदर ठीक से मिल्क नहीं ले रही है या उसका जो खाना है उस जिसको बोलते हैं गाँव में बोलते पौष्टिक आहार, ठीक है ना, अगर वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे की डेवलपमेंट पे इम्पेक्ट आएगा। देन स्ट्रेस इन द मदर, अगर मदर को किसी भी तरह का स्ट्रेस है, क्योंकि अगर मेंटल हालत उसकी मदर की ठीक नहीं है या किसी भी कारण को मदर जो है मदर इज फेसिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो चाइल्ड ग्रोथ कैन गेट हैम्पर्ड। ये तो ऑब्वियस ही है कि अगर मदर को किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस होगा तो इसका इम्पैक्ट मदर जो चाइल्ड की ग्रोथ पे होगा ही होगा। तो फीटस ऑल्सो डेवलप ट्रेट्स ऑफ द स्ट्रेस इंटॉलरेंस स्लोली, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तो क्या होता है कि ड्यू टू स्ट्रेस मदर के जो देयर इज सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, जैसे एक हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, एड्रेनलिन, वो जो हार्मोन होता है उससे क्या होता है, वो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो क्या होगा, प्लेसेंटा में एंटर कर जाएगा, जिससे उसके जो फीटस होगा मदर के थ्रू, उसमें प्लेसेंटा में के थ्रू बेबी तक पहुंचेगा, और जिससे क्या होगा, फीटस क्या होगा, वो इफेक्ट होगा, उसकी डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। तो स्ट्रेस होने से क्या होता है, देयर कैन बी डिले इन द ग्रोथ ऑफ द फीटस। नेक्स्ट आ जाइए उसके ऊपर जो है RH इनकम्पेटिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार शॉर्ट नोट्स 3 नंबर वाले में आ जाता है। RH फैक्टर क्या होता है, इट्स एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड ऑफ 85% ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि हर एक में हमारे RH पॉजिटिव नेगेटिव हर एक में ये इस टाइप से RH फैक्टर होता है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि RH में अगर फादर का RH फैक्टर जो है वो है पॉजिटिव और मदर का है नेगेटिव, ठीक है, और बेबी अगर हो जाता है पॉजिटिव तो उससे प्रॉब्लम होती है। ध्यान से सुनना, अगर फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो है पॉजिटिव, मदर का है नेगेटिव और फिर बेबी का भी पॉजिटिव ही हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि क्योंकि मदर जो है, मदर को से के प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को रेड ब्लड सेल मिलते हैं, जिससे उसके ऑक्सीजन उसको मिलती है। अब क्या है, क्योंकि जो मदर का है बेबी हो गया नेगेटिव और सॉरी जो है मदर नेगेटिव है लेकिन बेबी पॉजिटिव हो गया, फादर का भी पॉजिटिव है, तो जो मदर के जो हैं ब्लड सेल्स जो RH फैक्टर है वो बेबी में होने वाली एंटीबॉडीज़ को रोक देगा। ये देखिए, इफ यहाँ इन्होंने लिखा भी हुआ है, द एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द चाइल्ड्स ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल्स।
किसके एंटीबॉडी, जो मदर के जो हैं रेड ब्लड सेल, जो उसके मदर के क्या है नेगेटिव हैं और चाइल्ड में बन रहे हैं पॉजिटिव, तो जो मदर की एंटीबॉडी है वो उसको डिस्ट्रॉय द चाइल्ड ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल, एक कंडीशन जिसको हम क्या कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एंड डेथ और मेंटल रिटार्डेशन कैन अकर। इसलिए अगर फादर का पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, और बच्चा अगर पॉजिटिव हो रहा है तो मदर, क्योंकि बच्चों को तो मदर से मिल रहा है, और मदर के नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, वो अपने आप ही मदर के जो ब्लड सेल्स होंगे वो रोकेंगे और बच्चे को प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि मदर्स बॉडी विल क्रिएट एंटीबॉडीज यानी प्रोटीन्स अगेंस्ट द बेबीज RH पॉजिटिव ब्लड, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये था हमारे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 1 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें और मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।